गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप सब लोगों का आज था पेपर नंबर 9 OMS एंड आई होप सो सबका पेपर अच्छा गया होगा, राइट। और ये मतलब इतना मस्त पेपर बनाया ना आज इंस्टीट्यूट ने कि मजा आ। मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि लीनियर प्रोग्रामिंग करके जाना, पूछने के पूरे पूरे चांसेस है और आ गया लीनियर प्रोग्राम। ठीक है। और कल रात को जो हमने आप लोगों के लिए समराइज नोट्स बनाए थे, आई थिंक सो बहुत आपके लिए हेल्पफुल हुए होंगे क्योंकि एसएम का पोर्शन भी बहुत इजी पूछा था उन्होंने। ठीक है। मैं आज आपको पूरा पेपर सॉल्व करके देने वाला हूं जो अभी रिसेंटली आपकी एग्जाम आज शाम को 5 बजे खत्म हुई है, उसके सारे आंसर्स के साथ मैं ये आज का वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम सारे आंसर्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। आपको पता है एक चीज बहुत जरूरी होती है प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली चाहिए क्या। स्टूडेंट्स नीड कि लास्ट मिनट पे उसको कोई रिवीजन कराए, उसको कुछ समराइज मटेरियल प्रोवाइड करे ताकि वो क्विकली सारी चीजें गो थ्रू कर पाए। एंड जैन इंस्टीट्यूट ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स के साथ रहता है लास्ट मिनट तक। इसीलिए तो कल रात को बैठ के आप लोगों के लिए चैप्टर आपका मॉड्यूल 8 हो गया, मॉड्यूल 9 हो गया, मॉड्यूल 11 हो गया, उन सबकी समरी नोट्स आप सब लोगों के लिए तैयार किया और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। इसी तरीके से ये सीएमए की जर्नी के अंदर फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल तक हम इसी तरीके से आपको सपोर्ट करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर नंबर 9। आज के सॉल्यूशंस पे चर्चा करते हैं अपने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सजेस्टेड आंसर बाय जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। और एक चीज ध्यान रखना, ये सजेस्टेड आंसर है, ठीक है। स्लाइड से मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर नहीं है ये। ठीक है, इंस्टीट्यूट के आंसर आने में टाइम लगेगा, बट हमने हमारे एंड से मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर थे वो सारे मैंने यहाँ पे कोट कर दिए। सो आप क्विकली वेरीफाई कर पाओगे कि ऑलमोस्ट आप कहाँ पे हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो। जिन बच्चों ने मेरी गाइडलाइंस फॉलो की थी, जिन्होंने वीडियोस कल वाले देखे थे, ठीक है, उसमें जो बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूँ, सिंपली ट्रिक्स देता रहता हूँ। और कई बार ऐसा होता है मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन पे ध्यान रखना, इस बार चांसेस है। जैसे यस्टरडे मैंने आपको एसएम के एक वीडियो में बोला था कि स्मार्ट एंड फास्ट ये कभी पूछे नहीं गए लेकिन दोनों के चांसेस पूरे पूरे है। और आज आपके एग्जाम के अंदर स्मार्ट वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर मैंने आपको पूरा वीडियो बना के दिया था क्योंकि कोई चैप्टर आप प्रोफेशनल एग्जाम के लिए छोड़ नहीं सकते, सारे चैप्टर आपको करके जाना है। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग पहले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि सब कुछ करो। यू शुड नो एवरीथिंग सो दे कैन आस्क यू एनीथिंग। ओके, चलिए पेपर अच्छा गया होगा आप सब लोगों का। एक बार हम चर्चा कर लेते हैं हमारे आंसर्स पे। उससे पहले मैं आपको एक बार आपका पेपर है वो वापस दिखा देता हूं। आपको एमसीक्यूज पूछे गए थे और एमसीक्यू भी इतने कोई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, एकदम सिंप्लीफाइड वे वाले एमसीक्यू आपको पूछे थे और इजीली आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, अभी आंसर पे जाते हैं हम एमसीक्यू के। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो अगर आपने मेरा ओएम का मटेरियल पढ़ा हो तो उसके अंदर ये क्लियरली मैंने आपको उसके अंदर ये पूरा आंसर आपको दिया हुआ है और बहुत ही सिंपल थे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट थे, आपको सिर्फ 7 लिखने के लिए ही बोला गया था। तो ये आराम से आप इसमें 7 में से 5 तो मिनिमम स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से लिखा है तो। और अगेन एक एसएम का ऐसा क्वेश्चन जो ओएम में भी आता है वो यहाँ पे पूछ लिया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और मैंने बोला था उस टाइम पे भी एसएम का रिवीजन करवा रहा था कल, तभी मैंने बोला था ग्राफ जरूर बनाना जब आप पीएलसी को डिस्क्राइब कर रहे हो। ओके, जिन लोगों ने ग्राफ बनाए उनके तो जल से है, इसमें से 7 आउट ऑफ 7 आप आराम से स्कोर कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो आपके रिप्लेसमेंट का था। देन क्वेश्चन नंबर 5 आपका वो रिग्रेशन वाला फोरकास्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका असाइनमेंट का। 5 आपके सिमुलेशन वाला। क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी तक नहीं हुआ वो क्वेश्चन नंबर 5 में हुआ और उन्होंने पहली बार पूछा लीनियर प्रोग्रामिंग न्यू सिलेबस के अंदर। और अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल था, फ्री के 7 मार्क थे। ठीक है, आपको मिल गए होंगे। और पर्ट सीपीएम भी बहुत इजी पूछा था इन्होंने। ठीक है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन पूछा, पर्ट नेटवर्क पूछा, देन क्रिटिकल पाथ पूछा एंड देन वेरिएंस पूछा। और अगर हम एसएम की बात करें तो आप देखो स्मार्ट गोल के बारे में पूछा इन्होंने। देन आफ्टर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं लेक्चर्स में भी बोलता रहता हूँ, ब्लॉकचेन पूछने के चांसेस है क्योंकि ये लेटेस्ट टॉपिक है और इसमें खाली क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के करते हैं। अल्टीमेटली पूछा क्या था, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स वगैरह वाले पॉइंट आते हैं इसमें। फिर एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, बोलो पेस्टल एनालिसिस, मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर को एनालिसिस करने वाला पॉइंट दे दिया। और ये क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में भी आपको समराइज करवाया था। उसके बाद फॉर्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस जिसके 5 मेन स्टेप है। ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि सर ये क्या पूछ डाला, ये कुछ नहीं पूछा, खाली नाम घुमा डाला और लास्ट टाइम जो एग्जाम में पूछा था वही क्वेश्चन वापस रिपीट आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, यू विल गेट द आइडिया।
फिर प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर पूछा इन्होंने, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछे, और लास्ट में देखो क्या पूछ डाला, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, उसके इंपॉर्टेंट रीजन एंड फोर कंसर्न्स। फोर कंसर्न्स का मतलब लिमिटेशंस कौन कौन से है व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड पेपर था। ओके, वन डे बिफोर अगर आपने रिवीजन वीडियो देखी हो तो भी आप आराम से इसमें मिनिमम 50 स्कोर तो मिनिमम कर सकते हो अगर आपने मेरे वीडियो रेफर किया हो एक दिन पहले। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप कंटिन्यूसली मुझे फॉलो कर रहे हो और सारे वीडियोस अगर आपने देखे, सारे मेरी गाइडलाइंस को फॉलो किया है, नोट डाउन करके रखा हुआ है, तो आराम से मेरे हिसाब से ये पेपर अगर बच्चे ने अच्छे से तैयारी करके गया होता तो आराम से इसमें 90 मार्क्स तो आप गिन के चलो, इतना इजी पेपर था ये। चलिए अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, यहाँ पे मैंने सारे एमसीक्यू के आंसर लिखे हुए, सो आप अपने पेपर के साथ इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि आपके कितने राइट हुए। पहले का आंसर आपका डिलीवरी प्लानिंग है, दूसरे का आंसर आईएसओ 2004 आएगा, नॉट 2003। कई सारे बच्चों ने सॉरी 9004, कई सारे बच्चे इसमें 9003 करके आ गए। प्रोडक्टिविटी में 30 यूनिट्स, मैच्योरिटी फेज, शेड्यूलिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, नन ऑफ द अबव, मशीन शटडाउन कॉस्ट 30,000, बिजनेस स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ये सिंपल आपके आंसर्स थे 15 एमसीक्यूज के, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा था रिसेंट ट्रेंड वाला, जो मैंने बोला था, आप देखो मेरे नोट्स के अंदर दिए हुए, आपको 10 पॉइंट्स दिए हुए थे, उसमें से सिर्फ 7 पॉइंट्स बोला है। अगर आपने हेड पॉइंट्स भी लिखे, बिलीव माई वर्ड्स, आप 3 मार्क गिन के चलो अगर आपने एक्सप्लेन भी नहीं किया है तो, बिकॉज यहाँ पे स्टेप बाय मार्किंग होती है, टोटल पे मार्किंग नहीं होती है। फिर पीएलसी, बहुत सिंपल, आपको 4 ही स्टेज लिखने हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो एक डेवलपमेंट से, इंट्रोडक्शन से पहले आरएनडी स्टेज आता है एंड डिक्लाइनिंग के बाद एक विड्रॉन स्टेज भी आता है, बट 4 लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल गेट गुड मार्क्स। बट अगर आपने डायग्राम बनाया है तो 7 आउट ऑफ 7 आप गिन के चलो इस क्वेश्चन के अंदर। फिर क्वेश्चन 3 जो था वो आपका रिप्लेसमेंट एनालिसिस का था, जिसके अंदर आपकी मिनिमम कॉस्ट 7 ईयर के अंदर आनी चाहिए थी, और आपका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, 1,07,429 आ रहा होगा 7 ईयर के अंदर। ठीक है, सो रेकमेंडेशन यही था कि मशीन को 7 साल के बाद आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। मैंने यहाँ पे आंसर डिटेल में नहीं रखे, ठीक है, आपको जो मेन आंसर है, जो आप नॉर्मली नहीं पेपर पे नोट करते हो कि फाइनल आंसर इतना आया, उसको फाइनलाइज वे के अंदर ही मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। फ्रेश वियर सॉरी, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम वाला जो हमारा क्वेश्चन था, उसके अंदर आपका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 20 + 2x, जिसमें फोरकास्ट में x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 30, b इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू 20 आपका आना चाहिए। अगर ऐसा आंसर आ रहा है, 7 मार्क्स लिख के रखो, फ्री के आपके कहीं नहीं जाने वाले थे। असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपका ये फाइनल आएगा, और असाइनमेंट होगी, यहाँ पे आपका मेन आंसर आता है 49 आवर्स। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा बहुत भी कुछ चेंजेस किया तो भी नियर बाय आंसर आपका 49 ही आना चाहिए असाइनमेंट प्रॉब्लम में। फिर सिमुलेशन के अंदर आपका आंसर आ रहा होगा 250 टाइम, दैट इज योर टोटल डिलीवरी टाइम, एंड एवरेज टाइम आपकी आनी चाहिए थी 25 मिनट्स, क्योंकि 10 पार्सल थे, सो डिवाइड बाय हमने 10 कर दिया इसको। तो ये आपके सिमुलेशन का आंसर हो गया। उसके बाद आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, जिसमें मैंने आपको कल ही समझाया था, सो z इज इक्वल्स टू, आपको प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ था, मतलब प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ था, सो प्रॉफिट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपको यहाँ पे 5 स्टेप लिखने थे। स्टेप 1 क्या था हमारा, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहले ही बोल दिया था, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। स्टेप 2 था आपका डिसीजन वेरिएबल डिफाइन करो, जो यहाँ पे होंगे ए और बी का एक्स एंड वाई, जैसे आप x1 x2 भी दे सकते हो, x एंड y भी दे सकते हो। फिर प्रॉफिट फंक्शन, मतलब जेड फंक्शन आपका था 50x + 75y या x1 x2, और कंस्टेंट में आपके पास एक असेंबली लाइन थी, पेंट टाइम था, इंस्पेक्शन टाइम था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। चलिए, फिर पर्ट वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जिसमें एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हो, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया है, आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करना, और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने एक का आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली आपके बाकी सारी चीजों का, एक्टिविटीज का भी यहाँ पे कैलकुलेशन सेम मैनर में रहेगा। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन भी मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिया, ड्रॉ मैंने नहीं किया यहाँ पे। जितने भी पॉसिबल पाथ थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए, जिसमें आपका क्रिटिकल पाथ बन जाता है 3rd नंबर वाला 23, तो वो आपको अलग से वापस मेंशन करना होता है कि भाई क्रिटिकल पाथ ये था और क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन इतना था, ये अलग से आपको लिखना पड़ता है। वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी हमने ऑलरेडी, मैंने आपको ऊपर बता दिया है इसके बारे में, कि सारी एक्टिविटी का वेरिएंस इस हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, और वेरिएंस कितना आएगा आपका ऑन क्रिटिकल पाथ, तो दैट इज, जस्ट अ मिनट, 3.778। ऊपर आपने एक एक्टिविटी का किया हुआ, इसी तरीके से आप सब एक्टिविटी का करोगे, क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस आएगा आपका 3.778। राउंड ऑफ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर आपके एसएम के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा था स्मार्ट गोल, ठीक है। स्मार्ट गोल में एस स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट या रिलायबल, एंड टी मतलब था टाइम बाउंड। ये मेन पॉइंट लिखे मैंने, इसके अंदर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया ही होगा। ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आप मेरी नोट्स में जाके देख लेना, वही जो इम्यूटेबल लेजर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, वही सारे की कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे मेंशन करना रह गया, लेकिन आपको पता ही है ब्लॉकचेन के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कल वाले वीडियो में जाके आप देखना, मैंने ब्लॉकचेन समझाया है स्टडी नोट 11 के अंदर, उसी के अंदर ये सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 के में पूछा था आपको पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एंड लीगल। कल मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल में आपको कौन से पॉइंट लिखने हैं, लीगल में कौन से लिखने चाहिए, दो दो तीन तीन पॉइंट दिए थे। जैसे इकोनॉमी में मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी, ठीक है। पॉलिटिकल के अंदर बोला था गवर्नमेंट का फेवरिज्म, लीगल के अंदर मैंने बोला था डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज। वहां पे मैंने लिस्ट बना के दी थी कि किसके अंदर आपको कौन से पॉइंट याद रखने हैं, वही क्वेश्चन आ गया। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया था, वही स्कैनिंग, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल वाला क्वेश्चन। बस इसके अंदर 5 स्टेप बोले थे, तो पहला स्टेप बन जाता है हमें हमारा मिशन एंड विजन एस्टेब्लिश करना है, फिर स्कैनिंग आता है, फिर फॉर्मुलेशन, फिर इंप्लीमेंटेशन एंड देन कंट्रोल। फिर यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्स जो आपने लिखा है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पे मेंशन किए। बट ध्यान रखना ये डिफर हो सकते हैं, मतलब पॉइंट्स जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर बन सकता है वो मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए था ये। क्वेश्चन नंबर 8 का बी जो हमारा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग था, उसके रीजन थे परफॉर्मेंस गैप, कंपटीशन की वजह से करते, कस्टमर की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए हमारे बिजनेस में, उसके लिए हम बीपीआर करते हैं। कंसर्न्स मतलब तकलीफ क्या है, क्यों बीपीआर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, एम्प्लॉय का रेजिस्टेंस रहता है, कमिटमेंट टॉप लेवल का होना जरूरी है, गलत डेटा आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में। तो ये था आपके पेपर नंबर 9 का फुल फ्लेज आंसर, जो मैं अभी वेबसाइट पे भी डाल रहा हूं ताकि आप लिंक के बाद इसको डाउनलोड कर सको, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रफली आपके कितने आ रहे हैं, कितने रिस्क जोन में, कितने नए एग्जम्पशन जोन में, सब कुछ आपको इस आंसर के साथ कंपेयर करने के बाद पता चल जाएगा। अगला पेपर ग्रुप 2 वालों का आने वाला है पेपर नंबर 10, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग। बी रेडी, कल आपके लिए लेके आने वाला हूं कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग के बहुत जोरदार क्रक्स, जो एग्जाम के एक दिन पहले आपको मतलब फुल्ली रिवाइज कर देगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। और कल वाले वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कॉर्पोरेट के पेपर को कैसे अटेंड करना है, कौन से क्वेश्चन में फोकस होना चाहिए, कब कौन से क्वेश्चन को लीव करना है, कौन से क्वेश्चन पे मूव करना है, ये पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बना के दूंगा विद समराइज नोट्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं कल, हम मिलेंगे शाम को इसी टाइम पे, मैं आपको सारे वीडियोस जो है वो प्रिपेयर करके दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज आप लोग याद रखना, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बार बार आपको मैं जितने मेरे कांटेक्ट में उनको तो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, लेकिन जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको डायरेक्टली जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारे वीडियोस की। और सीए में रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल मी 24/7, ठीक है। जैन इंस्टीट्यूट ऑलवेज देयर फॉर स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ क्रूशियल टाइम ऑफ एग्जाम, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को, हम हमेशा वहां पे उनके साथ रहेंगे, थे, रहते थे, और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। वन मोर थिंग, आप कहां से पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन या कोई भी XYZ से पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, जैन इंस्टीट्यूट आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको लाके देगा। जस्ट आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो और हमारे एडमिन नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।